तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम इन दिनों जो चर्चा कर रहे हैं वो खासतौर पर बहनों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड है, और जिनके मन में एक जिज्ञासा है कि ऐसा क्या घटित हो गया मेरी कुंडली में, ऐसा कौन सा योग, ऐसा कौन सा समीकरण जिस वजह से मैं हर प्रकार से योग्य होते हुए भी, डिग्रीधारी होते हुए भी, महत्वाकांक्षी होते हुए भी और इच्छा शक्ति होते हुए भी केवल एक हाउसवाइफ के रूप में मुझे ये जो जिंदगी है ये बितानी पड़ रही है। हालांकि हम पुनः ये कह दें कि हाउसवाइफ का जो कार्य है किसी भी स्तर पर किसी दूसरे प्रोफेशन से दोयम दर्जे का नहीं है, बल्कि उच्चतम दर्जे का ही है। लेकिन महिलाओं को स्वयं को और आजकल के परिवेश में एक इच्छा रहती है कि वो भी अपने आप को करियर में किसी ना किसी रूप से साबित करें। तो इसी पर यह श्रृंखला हमने निर्मित की है, और आज इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव अर्थात मीन लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें, और साथ ही उसका जो उपाय है वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो बिना किसी देरी किए एक जन्म पत्रिका, मीन लग्न की जन्म पत्रिका से हम ये समझते हैं कि कौन सी ऐसी 2 परिस्थितियां, कौन से ऐसे 2 प्लेसमेंट हैं जो कि किसी भी महिला को हर योग्यता के बावजूद केवल एक हाउसवाइफ के रूप में जो भूमिका है उस तक सीमित रख देता है। तो साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है, गुरुदेव इसके जो लग्नेश हैं वो बनते हैं। तो यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि आप स्वयं हैं, ये लग्न आप स्वयं हैं, और इस कुंडली में लग्नेश और 10th हाउस के जो स्वामी, मतलब आप स्वयं, और आप जो कर्म करेंगे आजीविका के रूप में, दोनों ही उठ करके यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो फिर यही स्थिति उत्पन्न होती है कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए इस बहन को, इस महिला को अपनी जो जीविका है उसका सपना सपना ही बना रहता है, और एक हाउसवाइफ के रूप में ये जीवन जो है अपना व्यतीत करती है। इसके अतिरिक्त ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं मोटापे या उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसका कारण बनती है। शरीर में कहीं ना कहीं, और खासतौर पर गर्भाशय की जो गठान है उससे रिलेटेड इनको कोई समस्या देती है, और यही कारण है कि कई बार ये संतान में बहुत ज्यादा डीले कराने का कार्य करता है। और इसी योग के कारण गुरु जो है वो शिक्षा का, विद्या का कारक ग्रह है, नाम ही उसका गुरु है। तो आपने जो विद्या ग्रहण की है, आपने जो डिग्री प्राप्त की है, वो आपके आजीविका कमाने में कोई भी कार्य यहां पर साथ में नहीं दे पाती है, और कई बार सम्मान की हानि और स्मृति लोप
बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी व्यक्ति भूल जाने का कार्य करता है। ये तो हुई पहली स्थिति। साथ ही इसी क्रम में जो दूसरी स्थिति है वो है एकादश भाव के लॉर्ड, क्योंकि एकादश भाव से हम इनकम देखते हैं, लाभ देखते हैं। आप कुछ कार्य करेंगे तो लाभ होगा ना, आप कोई जॉब या व्यवसाय करेंगे तो होगा। अब इस भाव के लॉर्ड जो शनिदेव हैं वो स्वयं यदि छठे, आठवें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाते हैं तब भी यही स्थिति उत्पन्न होती है कि हर प्रकार से योग्य होते हुए भी ऐसी जो बहनें हैं उनको अपनी योग्यता को घर में ही पूरा का पूरा खपा देना पड़ता है और उनके मन में एक ये लालसा रह ही जाती है, दबी इच्छा रह जाती है कि मुझे भी कोई कार्य करना था। या तो उनको कार्य मिलता भी है तो अपने दर्जे के स्तर का कार्य उनको नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही शनिदेव की ये जो स्थिति है ये इन महिलाओं को और भी कुछ समस्याएं देती है। जो हाउस होल्ड सर्विसेज है, जो हाउस हेल्प है, उनकी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कोई भी महिला कार्य करने के लिए इनके घर पर आएंगी तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, उनको लेकर के ये समस्याग्रस्त रहेंगी ही रहेंगे। ना अपने ससुराल पक्ष से ना अपने मायके पक्ष से कहीं से भी इनको कोई इमोशनल सपोर्ट, किसी प्रकार का आर्थिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और शनि चूंकि जोड़ों का कारक है तो खासतौर पर 35 वर्ष या उसकी आयु के बाद में शरीर के जितने भी जोड़ हैं उससे संबंधित ये समस्या देता है, जिसको हम अर्थराइटिस, गठिया जो है वो कहते हैं। और शनि डीले कराने का भी कारक है। जीवन का कोई भी पक्ष हो, जीवन का कोई भी कार्य हो, ये हर एक कार्य में डिले, देरी अवश्य जो है वो कराता है। और किसी से भी अननेसेसरी विवाद हो जाएगा, आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझ कुछ उसको और जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव इनको थोड़ा सा आलसी बना देता है, इनको आराम पसंद बना देता है। आज के कार्य को कल पर कैसे टालें, कल के कार्य को परसों पर कैसे टालें, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति जो है वो हो जाती है। साथियों, ये दो परिस्थितियां हमने देख ली हैं, लेकिन यहां पर एक और सिद्धांत है, वो भी समझना जानना अवश्य है। शनिदेव की हमने बात की, शनिदेव यदि छठे, आठवें, 12वें में है, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन शनि की इस स्थिति के साथ में यदि गुरुदेव जो कि स्वयं लग्नेश है वो कहीं केंद्र में या त्रिकोण में है, दोनों शर्तें एक साथ में पूरी होना चाहिए, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की दोनों शर्तें पूरी हो गई। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में और लग्नेश मजबूत स्थिति में है। डिग्रियां आप दोनों की जरूर देख लीजिएगा, कहीं पता चला वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन यदि विपरीत राजयोग बन रहा है तो फिर चाहे गुरु की दशा अंतरदशा हो, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा हो, गुरु की 16 वर्षों की दशा अंतरदशा, महादशा, और शनिदेव की 19 वर्षों की महादशा इनके लिए जबरदस्त योग कारक, राजयोग कारक साबित होती है। तो ये यहां पर आपको बताना आवश्यक था। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पर कि यदि समस्या बनी हुई है, डिजायर है, इच्छा शक्ति है, योग्यता है, डिग्रियां हैं, लेकिन कार्य मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो अपने मुताबिक नहीं मिल रहा, तो आपको साधना है अपनी महादशा को। आपको जो भी महादशा चल रही है, जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह की महादशा के निमित्त आपको स्वयं अपने नाम से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपने जन्म समय के अनुसार, अपने जन्म स्थान के अनुसार, अपने ग्रहों की प्लेसमेंट के अनुसार उस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके और पूरे महादशा काल में उस मंत्र का जाप आप करें, क्योंकि वो विशेष रूप से आपके लिए अभिमंत्रित होता है, उसमें गुरुत्व का अंश होता है। तो आप देखेंगे कि महीनों में नहीं, सप्ताहों में नहीं, कुछ दिनों में ही नवीन अवसर आपके करियर का अवश्य खुलेगा। तो ये तो था इस श्रृंखला का आज का ये अंतिम एपिसोड। अब आज के इस एपिसोड को हम समाप्त करें उससे पहले 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। जिन जिन को भी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु यदि कुंडली में कहीं मारक स्थिति में है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, तो वो ये सभी समस्याएं देगा या इनमें से कोई ना कोई समस्या तो अवश्य देगा ही देगा। और पूरी की पूरी 16 वर्षों की गुरु की महादशा व्यक्ति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे सभी जातकों को चाहिए
कि अभी 24 जुलाई 2025 को, जो कि श्रावण मास की अमावस्या है, ऐसे सभी जातकों के दिवस, क्योंकि श्रावण मास गुरु के विशेष प्रभाव में होता है, तो गुरु महादशा मंत्र साधना दीक्षा उनके नाम से सभी को प्रदान की जाएगी। इसका लाइव प्रसारण भी होगा, तो जो भी इच्छुक है वो इसमें भाग अवश्य ले। दूसरा, ऐसे सभी जिज्ञासु, ऐसे सभी विद्यार्थी जो चाहते हैं कि ज्योतिष सीखें, मेरे वर्षों के अनुभव को साझा करना चाहते हैं, तो हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो प्रारंभ कर दी है। ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली, मुंबई और जोधपुर में हो रही है, और ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन माध्यम से, जूम के माध्यम से। तो उसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो उसमें भी आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी जरूर ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। यदि ज्योतिष शास्त्र में है आपकी रुचि, ग्रहों की चाल और उसका रहस्य आपको भी यदि लालायित करता है, अपना और अपनों का भविष्य जानने की इच्छा, गहरी इच्छा यदि आपके भीतर है, या फिर स्वयं आप बनाना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर, तो अब इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ज्योतिष की कक्षाएं, जिसमें कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं आपको मुझसे सीखने का और मुझसे समझने का और मेरे अनुभव को साझा करने का सुअवसर मिलने वाला है।